सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हंगामा 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 मच गया हंगामा 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 मच गया हंगामा। वो प्यार है या कोई जंग है, ये अनदेखा सा रंग है, ये कुछ भी समझ में आए ना है रामा। हंगामा हर कोई उलझा उलझा है, जाने कैसी उलझन है, आपस में मिलते जुलते हैं फिर भी देखो अनबन है। हर कोई उलझा उलझा है, जाने कैसी उलझन है, आपस में मिलते जुलते हैं फिर भी देखो अनबन है, फिर भी देखो अनबन है। समझाना 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 मुश्किल पड़ा है इनको समझाना। छोटे से इस रंगमंच पे देखो तो क्या क्या एक्टर है, अच्छा खासा सब करते हैं ड्रामा। हंगामा 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 मच गया हंगामा 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 मच गया हंगामा। सबको जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो चुका है। मैं तेरी वजह से ए जंगली रास्ता स्टूपिड गधे इडियट। ए ब्रेक मार, लड़की होके गाली देती है। नहीं तो क्या ताली दूं? धक्का क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तूने आके मुझसे टकराई। चल जानबूझ के टकराता है, जुबान चलाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे शहर की लफंगों को। अकेली लड़की देखी नहीं और चालूगिरी शुरू। ए जबान संभाल के बात कर। एक तो मैंने शर्ट का बटन तोड़ दिया और ऊपर से लफंगा बोलती है। अब मैं कहाँ से लाऊंगा ये बटन? मालूम है कितना महंगा है? तूने जो मेरा ड्रेस खराब किया उसका क्या? मालूम है लॉन्ड्री का बिल कितना आता है? लड़कियों के अपने कपड़े नहीं धो सकती क्या? अच्छा टाइम होता ना तो दिखा देती क्या क्या धो सकती हूँ, समझा ना? अरे पहले अपना मुंह धो के आ जा। चल अब निकल यहाँ से। चल। देखे तेरे जैसा रोड साइड अरे समझा ना? अरे चल तू भी निकल, चल। चल हट। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था तुझ में इतनी हिम्मत होगी। किसी को कुछ कहे बगैर तू घर छोड़कर मुंबई आ गई। बाप रे, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तू क्या करती? वो सब मैंने नहीं सोचा। अरे मैं वहाँ एक दिन भी रहती ना तो मेरी मम्मी वहाँ के जमींदार के बेटे से मेरी शादी करवा देती। तो क्या हुआ, किसी ना किसी से तो शादी करनी है ना। अरे वो लड़का आधा पागल है, एक नंबर का लल्लू। पापा ने मेरी माँ की बीमारी और मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था उसके पिता से। पापा तो कर्ज तले दबकर ही गुजर गए और अभी वो मेरे माँ के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि कर्जा नहीं चुका सकते तो मेरे बेटी की शादी अपनी बेटी से करवा दो, दहेज देने की भी जरूरत नहीं है। यानी कर्ज की रकम और सूद मिलाकर हुई तेरी जिंदगी। वैसे अब क्या सोचा है? अब तो बस किसी भी तरह एक नौकरी ढूंढनी है और सारा कर्ज चुका के उस जमींदार से पीछा छुड़ाना है। कोई भी नौकरी चलेगी। कहना आसान है अंजलि, मिलना मुश्किल। वैसे मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ रहती हूँ जो एयर होस्टेस है। वो नेक्स्ट फ्राइडे 10:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। तब तक तू चाहे तो यहाँ रह सकती है।
हाँ, मगर उसके आने के बाद तेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी बट बुरा मत मानना अंजलि, प्लीज। 2-3 महीने तक गुजारने के लिए पैसे हैं मेरे पास, बस किसी भी तरह नौकरी मिलने तक एक कमरा मिल जाए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ जॉब के लिए। हाँ, बाय। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, तुझे कैसे इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। चुप कर। इधर मेरी जिंदगी और मौत का एग्जाम चल रहा है और तू गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। स्टूपिड। ओए मानी क्या नहीं डार्लिंग? नहीं। ओ, मामला मोहब्बत का है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा रोमांटिक गाना सुनाता हूँ जिसे सुनकर मैडम तुरंत हाँ कर देगी। अरे मैंने तो कब का हाँ कर दिया है डाइवोर्स के लिए। जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैडम डाइवोर्स के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा गाना है, लेकिन थोड़ा रोमांटिक, मगर मैं वो है ना, तुम जाके तुम्हारी बीवी को सुनाओ। स्टूपिड इडियट, गधरा। बीवी? अब नुकसान के लिए गाना गाओ। सर, तुम आदमी हो या कछुए की अगरबत्ती? जब से तुम्हें यहाँ रखा है कस्टमर लोग मच्छर की तरह भाग रहे हैं। सेठ जी देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा और ये मेरा सपना है। वो सपना ही रहेगा, जाओ तुम यहाँ से। सेठ जी आज 4 तारीख है। तो मैंने कब कहा 34 तारीख है? नहीं मतलब मेरा पगार। वो मैंने हिसाब कर लिया, 300 निकालो। लेकिन बात तो 4,000 की हुई थी। हाँ, 4,000 की बात हुई थी। तुम्हारा पगार 4,000 ही है, लेकिन तुम यहाँ रहते हो, उसके पैसे कौन देगा? यहाँ खाते पीते हो, उसके पैसे कौन देगा? लॉन्ड्री के पैसे कौन देगा? सब मिला के बिल हुआ है 4,300। तुम्हारा पगार है 4,000, निकालो 300 निकालो। सेठ जी लेकिन ये तो 420 ही है। अच्छा, तो जाओ दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जाओ जाओ। हे भोलू, आजकल तेरा दूध बहुत पतला आ रहा है, दूध में पानी मिलावट है का? कसम तुम्हारी चाचा, आज तक भोलू ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। हाँ, पानी में दूध मिलाता है, परवड़ता है तो लेने का, नहीं तो छोड़ देने का। अरे क्या नंदू भाई कैसा है? अरे रोज की तरह कुछ गाओ, गुनगुनाओ। गाँव क्या खाक, रात भर मच्छर की गुनगुन सुन के थक गया हूँ मैं। कमरे में क्या मच्छरदानी नहीं थी? मच्छरदानी छोड़, छत और दीवार भी नहीं थे, प्लेटफॉर्म पे सोया मैं रात भर। अरे ऐसे टाइम पे भोलू को याद करने का ना, अपने पास है एक जगह एकदम मस्त, सस्ती और टिकाऊ, लेकिन उसके लिए अपने को कमीशन देना पड़ेगा, एक 500 की पत्ती। दूंगा, लेकिन कहाँ? अरे बताता हूँ। बीवी है? बीवी? अरे पूरा बात तो सुनो। अपना वो पोपट मारवाड़ी है ना, सूदखोर, वो रहने के लिए कमरा देता है एकदम सस्ते में, लेकिन साला देता सिर्फ शादीशुदा आदमी को है। क्यों? अरे क्योंकि उसकी जो बीवी है ना, वो दाल फ्राई डबल तड़का है, वो साला उस पे बहुत शक आता है। अरे लेकिन मैं बीवी कहाँ से लाऊंगा? अरे भोलू है ना। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? अगर मैं पोपट मारवाड़ी को बोल दूं कि तू मेरी बीवी है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक बीवी का भी बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ, लेकिन उसका अलग कमीशन लगेगा। अबे तो दूध वाला है, कमीशन एजेंट है या पंडित है? अपन तो ऑलराउंडर है क्या? नाम है भोलू और आदमी है तो बहुत चालू। दूसरी दीदी का है? नहा रही है। जल्दी से पतीला लाकर दूध ले लो, अपन को और भी काम है। बोलू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? ये मेरी सहेली अंजलि, इसे रहने के लिए कमरा चाहिए, लेकिन सस्ते भाड़े पे, जरा पता लगाना। हाँ, है एक जगह एकदम सस्ते में। हाँ? लेकिन सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए। शादी बनाया? नहीं, ये यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन भोलू तो जानता है ना। भोलू, मेरा अच्छा हाँ, भोलू। मस्का रहने दो, कमीशन मिलेगा कि नहीं? दूंगी। ठीक है, फिर अपन करता है एक नकली पति का बंदोबस्त। तो तू घर छोड़ने की सोच रहा है? ये ऊपर वाला भी अजीब अजीब गेम खेलता है। एक मैं इस फिराक में हूँ कि कब वो मेरा कबूतर खाना छूट जाए और मैं किसी महल में जाकर टिक जाऊँ, और एक तू बना बनाया महल छोड़ रहा है। अगर मेरे जैसा बाप होता ना, तो वो महल तुझे कबूतर खाने से भी छोटा लगता। क्या प्रॉब्लम क्या है? यार तेरे को मालूम है, जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से मांग रहा हूँ भिखारी की तरह, पैसे दे दो बिजनेस शुरू करना है। यार पैसे की बात करो तो जैसे कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया हो, हद हो गई है यार। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। क्या? हाँ, किसी अमीर घर की लड़की को पटा, शादी बना ले और उसकी बाप के जायदाद का वारिस बन जा। पोपट बना रहा है मुझे? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की को पटा भी लिया है। वो कचरा किंग तेजा भाई उर्फ कचरा सेठ, नाम सुना है ना उसका?
उसकी एकलौती लड़की माधुरी। कचरा सेठ की बेटी और तू अबे औकात में रह के बात कर। उसके लिए और कुछ नहीं, कचरे का डब्बा खरीदने की हैसियत है तुझमें? हैसियत मुझ में तो नहीं है, लेकिन सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा अगर चाहे ना तो कचरे का डिब्बा क्या पूरा कचरा सेठ को खरीद सकता है। कौन तिवारी? वो अंजलि इंडस्ट्रीज का मालिक? बिल्कुल, अंजलि फूड्स, अंजलि क्लोथ्स, अंजलि फार्मास्यूटिकल और बहुत सारी अंजलियां मेरे बाप के नाम है। तूने उसे कहा कि तू राधेश्याम तिवारी का बेटा है? देख दोस्त, हिम्मत मत हार। ये पैसे के मामले में चमड़ी जितनी मोटी हो ना उतना अच्छा है। पैसे मांग मांग के बाप को इतना परेशान करना, अरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देगा। डैड, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे या नहीं? तुम इतने सालों से मांग रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ये लो रखो, इससे जो बिजनेस करना है कर लो। 10 रुपये? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये लो सुनो, 10 रुपए इसको कम लगते हैं। मेरे दादाजी ये 10 रुपए में घर चलाते थे। मेरे पिताजी ये एक नोट लेकर ही शहर में आए थे, और तेरे नाना जी ने भी मुझे दहेज में इतने ही रुपए दिए थे। माँ तुम कुछ कहो ना प्लीज। मैं क्या कहूँ बेटे, मैंने तो सिर्फ एक डायमंड का नेकलेस मांगा था, वो भी नहीं दिया। कल गांव की जमीन का सौदा हुआ, 80 लाख रुपए मिले। पैसा देखना तो दूर, सूंघने को भी नहीं मिला। सारा तिजोरी में डाल बैठे हैं। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। घर में 80 लाख रुपए हैं और आप मुझे 7.5 लाख देने से इनकार कर रहे हैं? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा वपड़ा, ये सब मेंटेनेंस में बहुत खर्च होता है मेरा। इसके सिवा तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पापा अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूंगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। बस अब मैं और नहीं सह सकता। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। जा रहा हूँ। जीतू, जीतू! मैंने पता कर लिया, राधेश्याम तिवारी का बंगला पाली हिल में खाली पड़ा है। वहाँ सिर्फ एक नौकर के सिवा कोई नहीं रहता। लेकिन जब कचरे को पता चलेगा तेरी बैंड बजा देगा वो मेरा बैंड बजाने के पहले मैं माधुरी से शादी निपटा लूंगा। एक बार शादी हो गई, खत्म। आफ्टर ऑल लड़की का बाप, वो भी इकलौती, क्या कर लेगा? फिर तो उसे मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। पागल हो गया तू? पहले ये बता मैं अपने विलन बाप का क्या करूं? मांगे तूने पैसे मांगे? अरे पिछले आधे घंटे से क्या हिब्रू में बोल रहा था मैं? सांप की तरह बैठा हुआ अपने पैसे पर, कुछ नहीं देगा। लेकिन वो बोला क्या? बोलता है डाका डालो, चोरी करो, मैं तेरा केस फ्री में लड़ूंगा। अच्छा है ना, डाका डाल, बेस्ट धंधा है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या करता है वो? कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? मुझे भिखारी के साथ रहना होगा? भिखारी नहीं, बड़े दिल वाला है। लो आ गया वो। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? तुमने मुझे डायन कहा? हाँ? अरे नहीं, तुम डायन नहीं हो। तुम तो डायन की माँ हो, सास हो, बहन हो, भतीजी हो। अरे ये तो खानदानी डायन है। प्रिया चलो यहाँ से। अंजलि, 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 बच्चों जैसी हरकत मत कर। मेरी कल रूममेट आ जाएगी, इसलिए तुझे कैसे भी आज ही रूम का बंदोबस्त करना है। अभी तो टेम्परेरी एडजस्ट कर ले, बाद में हम नई जगह ढूंढ लेंगे। अरे रे बॉस, एक मिनट सुनो तो। मुंबई में फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं और ये डेंजरस भी है। कहीं किसी की गाड़ी वाड़ी चढ़ गई ना आप पे तो हो जाएगा राम नाम सत्य। बोलो ये तैयार है? बॉस भी तैयार है। अब पोपट मारवाड़ी की शर्त के मुताबिक तुम दोनों को शादीशुदा दिखना चाहिए और इसीलिए ये रहा मंगलसूत्र। इसके 50 रुपए अलग से लगेंगे। ये लो पहना दो। मैं किसी अरे गरे से मंगलसूत्र नहीं पहनने वाली। अरे तो ला मैं पहना देता हूँ। अरे इसके लिए आएगा ना कोई झुमरी तलैया का वो राजकुमार, दे दे यार इसे। ओफो, एक मिनट, मैं पहना देती हूँ। अरे पोपट से जानवा चले रे, वाह वाह। क्या बात है, भाग मारे? मैंने चोर को 50,000 रुपए के साथ पकड़ा। अभी मेरे को जरा डायबिटीज का प्रॉब्लम ना, मैं रास्ते में जरा पेशाब करने को गया और वो चोर 50,000 रुपए लेके भाग गया। पहला टका है ना। अरे कैसे? आज से मैंने नक्की किया किसी भी चोर पे भरोसा नहीं करने का। बस हाँ, वो तो है। अभी वो इंस्पेक्टर राणे क्या बोलता है मालूम है? क्या? मैंने चोर से 50,000 रुपए लिया महीने और चोर को भगा दिया करके। उल्टा मेरे खिलाफ राणे ने FIR दर्ज कराया। मैं ऐसा आदमी लगता है क्या आपको? लगता है क्या? अरे यार ये तो पहली बार ऐसा किस्सा सुना मैंने। अगर मैंने वो राणे के टेबल पे 50,000 रुपए नहीं रखा ना, नहीं रखा ना, मेरी नौकरी गई। नहीं, पैसे तो मैं दूंगा लेकिन 10% लूंगा। अरे 10% काय को? पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा मैं, शपथ। पैसे मैं पूरे लूंगा, ब्याज 10% लूंगा। 10%? बस? और गिरवी रखना पड़ेगा कुछ।
हाँ मैं लाए लाया लाए खोली के कागजात और ये स्टैम्प पेपर लेके आया मैं। अरे तने कितनी बार बोलो है अंदर जा और आयो मर्द देखो नहीं कि दौड़ के आ गई। जिनको किराए पे घर चाहिए वो लोग आ गए। आ गए। नमस्ते सेठ, कैसा है? हाँ नमस्ते। कितने दिन हुई शादी को? अभी अभी हुई है। अबे तू तो कह रहा था कि इनकी शादी। मेरा मतलब है काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है ना? नॉनवेज तो नहीं खाता है ना? नहीं। एक दूसरे को छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? अरे सेठ, ये क्या कोई बैल बजा रहे क्या? गाड़ी कितना खींचता है, कितना खोदता है, ये सब पूछने का क्या जरूरत है? अपन सीधे एक बात समझाते हैं, ये बीवी है, ये शौहर, चाबी इनको देने का है और कमीशन अपने को। समझ गया ना? हाँ एडवांस लाया है? हाँ है ना मेरे पास। ठीक है, तुम दोनों आज ही से रहना शुरू कर दो। दुलारी इनको घर दिखा दे। पैसे की लालच में बुड्ढे पति पत्नी का कत्ल, हाँ? नौकर गिरफ्तार। सुना तुमने? मैंने जब तुम्हें कहा था कि घर का सारा काम खुद ही कर लिया करो, नौकर की कोई जरूरत नहीं, तब तुमने क्या कहा था? मैं कंजूस हूँ, ये लो नौकर रख के देखो, रात को सोओगी घर में लेकिन उठोगी सीधी नर्क में। हाँ, यहाँ मैं आपके साथ कौन से स्वर्ग में रह रही हूँ? अरे जीतू बेटे, तू आ गया? जी माँ। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों? जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई। चाहिए तो 2 निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, जी कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। माधुरम, पता चला घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहां गया, मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला, अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा, वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने, आस्तीन के साथ। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे टाल सकता है पापा? हाँ? और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेणुका सच बता, ये मेरा ही बेटा है? अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना? पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। तो उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। यस। सुना है ये घर भाड़े पे देना है, सही है क्या? सही नहीं है। आप कौन है? मेरे घर में आके मुझी से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ पे झाड़ू पोछा फड़का मारने के लिए आदमी रखा था, पांडू, वो नहीं है क्या? क्या काम है? नहीं, उसी के फायदे का काम था, थोड़े पैसे कमा लेता। खैर नहीं है तो जाता हूँ मैं। साहब 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 साहब, मैं ही हूँ पांडू। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए। अच्छा, ये है असली फिल्म, वो ट्रेलर था। वो तो पांडू की एक छोटी सी लीला है ना साहब। आइए ना साहब, अंदर आइए। आइए आइए साहब, आइए 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 साहब। किशन भगवान ने भी कहा है, एक छोटा सा चलेगा? नहीं, मुझे चलेगा। अरे 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 अरे, सोडा पानी कुछ नहीं? नहीं, जरा भी नहीं? नहीं, मालिक ने ये ड्रिंक्स यहाँ मेहमानों के लिए रखे हैं। अब मालिक आएंगे तो ही मेहमान आएंगे ना। पड़े पड़े ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल मारता रहा और स्मॉल स्मॉल पानी डालता भी रहा। ऐसे होते 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 इसमें सिर्फ पानी ही रह गया है। पांडू, आदमी बहुत चालू है तुम, है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब। आपको देखते ही मुझे आपके अंदर भी एक चोर नजर आया, तो मैं भी आपको बताना चाहता था मैं भी आपके टक्कर का हूँ। वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, पिछले कितने सालों से मालिक ने यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा।
इतने बड़े रईस होकर भी रहन सहन बिल्कुल देहातियों जैसी। सारा हिसाब किताब मैनेजर लॉयर वहां जाकर दिखाते हैं। मुझे पगार देने के लिए शहर में इतना बड़ा बंगला बना के रखा है। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो। इस बारे में पांडू का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। तो फिर कल से यहाँ पर राधेश्याम तिवारी का बेटा रहने वाला है, यानी कि मैं। एकदम फर्स्ट क्लास। शेरो, तेरी खबर बिल्कुल सही है। 100% पक्का है कचरा सेठ। सॉरी तेजा भाई। कौन है वो? जी वो सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा। वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले करोड़पति राधेश्याम तिवारी? जी। उसने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा। सच सच बोली तो जान से मार दूंगा। जी जी, दरअसल वही कब से आपको मिलना चाहता है। कसम कांटे की, अब जाकर तू मेरी बेटी बनी। मुझे मालूम था तू कचरा भी ढूंढेगी ना तो तेरे को डायमंड मिलेगा, हीरा। हटो यहाँ से। ये मेरा बिस्तर है। तुम्हारा बिस्तर? आधा किराया देती हूँ मैं इस घर का। और बाकी आधा आसमान से टपकता है क्या? ठीक है, एक काम करती हूँ, 2 चिट्ठी लिखती हूँ। एक में तुम्हारा नाम, एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का। ठीक है? हाँ ठीक है लिखो। एक मिनट, मैं चुनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। हाँ। कौन? क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे चुपचाप सो नहीं सकते क्या? हाँ, जब मैं फर्श पर सोता ना तो शरीर में ठंड लग जाती है और खराटे अपने आप शुरू रहते ऐसे। अरे ये खराटे हैं या बम के धमाके? मैं इतनी आवाज में नहीं सो सकती, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए। तो जाकर छत पर सो जा, मैं क्या करूं? अगर मुझे जमीन पर सोना पड़ा तो मैं खराटे को रोक नहीं सकता। ठीक है, जाओ जाके बेड पे मरो। मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं, शांति चाहिए। जाओ। ओके। पांडू, पांडू, कचरा कचरा। आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है। मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो 1 पैसा भी ले दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते नमस्ते। यस। वो मिस्टर अनिल। फोन पे फोन। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए 3। एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस। मैं तेजा भाई। किसका भाई? अब कचरा। कचरे वाला। माफ करना भाई, बूट सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जी ना। तुम जाओ जाओ, माफ करना जाओ। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने। खूब जमेगी जोड़ी। माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। तो फिर कब रखे शुभ मुहूर्त? वो तो जितना जल्दी हो सके उतनी। लेकिन बेटे तुम्हारे मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मेरे मम्मी डैडी चाहते कि मेरी शादी कहीं टाटा बिरला जैसे खानदान में हो। मेरी कुंडली भी लेके गए, लेकिन मैंने साफ बता दिया, मैं शादी करूंगा तो माधुरी से ही। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? जल्द से जल्द शादी। और वो तुम्हारे डैडी? एक बार शादी हो जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। और अगर कुछ किया भी तो 50 करोड़ रुपए छोटे मालिक के नाम पे है। वो क्या है कि शादी के बाद तो सबको सहना ही पड़ता है, बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं। बेटे अगर मैं भी होता ना तो यही करता। यही सोचकर तो मैंने रिस्क लिया है
शादी का। ठीक है, तो कल ही सगाई हो जाएगी, अंगूठी पे बदल लेंगे, अच्छा दिन देख के शादी भी कर लेंगे। लेकिन ये सब होने से पहले अपने पापा से कुछ नहीं बोलना। चलिए मुंह मीठा करेंगे। चलो चलो चलो। सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। शहर से सहाय साहब आए हैं। ठीक है, रामधन को कहना बछड़े को सीधा से दूर रखे, सारा दूध पी जाता है। जी मालकिन। अजी सुनिए। वाह वाह का आवाज है, वाह। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारी नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसी बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, है? और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक है, बहुत हो चुका गाना बजाना। बाहर चंद्रकांत जी और रेणु का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो पहले ये बताना चाहिए ना, अनाप शनाप बकती रहती है सुबह सुबह। अरे अंजलि बहन, आप तो हमेशा तकलीफ उठाती हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कहिए। सब एक ही है जी। लो बोलो, एक ही है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान? उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूँ उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड। और इसे तो गाय, गोबर, भैंस, घास, यही दुनिया है इसकी। नहीं भाई साहब, इसमें दोष अंजलि बहन का नहीं है, आपका है। आपने इन्हें शहर की हवा लगने ही नहीं दी। 4 दीवारों में बंद रह के थोड़ी ना दुनिया की खबर मिलती है। ऐसा नहीं है भाभी जी। ऐसा ही है। आपने अपने बेटा और बेटी को लंदन क्यों भेजा? देखिए, हम तो यहाँ गांव में पैदा हुए हैं और आखिर दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात तो और है ना भाभी जी, उनको तो जमाने के साथ कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है। तो भगवान करे आनंदीलाल काटपिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ ना हो। क्या हुआ? अरे आप ही की तरह आनंदीलाल काटपिटिया ने अपने बेटों को भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए, और ये दोनों रह गए गांव में। अब हुआ ये कि बच्चे बने बड़े मॉडर्न, हाईफाई, और ये दोनों वैसे के वैसे देहाती। बच्चे जब लंदन से वापस आए तो यहाँ के देसी माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाए। उन्हें अपने माँ बाप की शर्म आने लगी। अरे साथ रहना तो दूर, बच्चे उन्हें मम्मी डैडी कहने को भी तैयार नहीं थे। फिर एक दिन दोनों बच्चे उन्हें यू ब्लडी देसीज कह के वापस लौट गए लंदन। फिर कभी बच्चों ने माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा, मरते दम तक तरसते रहे बेचारे। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे हमसे ऐसा करेंगे मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं कितनी बार इनको कह चुकी हूँ कि शहर चलते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं। देखिए ना, चलिए जी शहर चलते हैं, 1 महीने के लिए सही। हाँ, आप जिद मत करो। मैं तो वो आनंदीलाल काटपिटिया के साथ सोचेंगे, निकालिए। जरूर सोचिए। ये रहे सारे रिपोर्ट्स। गोपाल जी, और हाँ, अंजलि केमिकल्स के केस पेपर्स में अगले हफ्ते आऊंगा तो लेकर आऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जी सर, वो आमिर खान मिले तो मुझे बुलवाइएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो तो चल बसे। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने लगान देखी। लगान? अरे मैं उस्ताद आमिर खान, आपने सुना है उनको? चलो बस निकल जाएगी, चलो। तुम सब एक ही खेत की मूली हो। लगान? अरे काहे का लगान भाई? सब रस्म पूरी हो गई, जान छूटी। ये क्या कह रहे हो? मतलब अच्छा हुआ। 10 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है जी। हाँ। है ना पंडित जी? उसी दिन शादी कर लेंगे। वैसे भी मैं ये पराठे खाने वाला हूँ, तुम नहीं। ज्यादा हंसो मत। हंसने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। बिना मतलब हंसने वालों की एक ही जगह होती है, पागल खाना। और टूटे फूटे जले हुए पराठे की जगह एक ही है, कचरे का डिब्बा। मेरे पराठे न टूटे हुए हैं न जले हुए, पेट भर के खाऊंगी। अरे कोई है कि वर बाड़ी लाइट और पंखा चालू रख के हनीमून मनाने के लिए चले गए हैं? अरे कैसा है, सब ठीक है ना? कोई तकलीफ? किस चीज की खुशबू आ रही है? क्या पक रहा है? आलू के पराठे? हाँ। नई शादी हुई थी तब दुलारी ने भी पहली बार बनाए थे। अच्छा। खाते ही उसकी माँ चल बसी। उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में मेरी बाड़ी ने कभी आलू के पराठे नहीं बनाए। लेकिन
मेरी मेरी बाड़ी बहुत अच्छा बनाती है। आप लेंगे लेंगे आप लेंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों को कम पड़ जाएंगे। अरे लीजिए ना लीजिए ना। नहीं, अरे भाभी जी को कोई वांधा तो नहीं है ना? भाभी जी आपको कोई वांधा तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। देखा? अरे लाओ लाओ जल्दी लाओ। अच्छी बात। पराठे लेकर आओ, वैसे जल्दी खाना करो। तो अरे एक से क्या होगा इनका? एक सेकंड और है ना टूटे हुए ना जले हुए गर्मा गर्म पराठे ये लीजिए सारे ले लीजिए। आपके लिए भाभी जी के लिए। हाँ? अच्छा चटनी। अरे एक सेकंड है ना बिना पराठे चटनी क्या काम की? ये लीजिए पूरी ले लीजिए पूरी ले लीजिए। हाँ कटोरी हम लोग बाद में ले लेंगे। हाँ? ओके दही वो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी जी। इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर। अच्छा थैंक यू सो मच। जला हुआ टूटा फूटा ही सही, लेकिन मुझे पेट भर के खाना तो नसीब हुआ। देख लूंगी। अरे तुम यहाँ हो, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया यार, बैंक में बार में। अरे मिल जाएंगे यार, पैसे दे रहे। पहले शादी तो होने दे। शादी चाय ला रहा है? नहीं होगी, अब तो बर्बादी होगी। क्या सुबह सुबह पी ली है क्या? अभी तो सिर्फ पी ली है, कल वो आ जाएंगे तो लाल हरी नीली और गीली भी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? कौन आ रहा है? आपके पूज्य पिताजी सेठ राधेश्याम तिवारी। क्या? अपनी चटनी के, मेरा मतलब है पत्नी के साथ पधार रहे हैं। मैं क्या करूं? अंडरग्राउंड हो जाओ, शहर छोड़ दो, देश छोड़ दो, हो सके तो दुनिया भी, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाओ। क्या बात कर रहे हैं यार? वो बूढ़े राधेश्याम को गाय भैंस मंदिर तालाब और गाय का गोबर देखे बगैर नींद नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ही टिकेगा इस शहर में। एक हफ्ता कहीं गुम हो जाओ। ये तो बड़ा खर्चे का काम है यार। स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहाँ तक डूब चुका हूँ मैं। वो कचरे ने एक अंगूठी दे दी है ना, उसे गिरवी रख के कोई सस्ते लॉज में छुप जाओ। एक हफ्ते की बात है ना, सिर्फ एक हफ्ते की। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। हे राम। क्या लंदन जा रहे हो एक हफ्ते के लिए? क्यों भाई ऐसा अचानक? बिजनेस के लिए? हाँ, पैसा कमाने के लिए। जाओ जाओ, देखो हवाई जहाज में अपना ध्यान रखना, खिड़की के बाहर अपना हाथ मत निकालना। हाँ माधुरी से बोल दूंगा। जाओ जाओ पैसा कमाओ। बाय। तो हमारा पांडु है। शाबाश, कैसे हो पांडु? आपकी दुआ है मालिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है, सर। अरे भैया सब क्या हो रहा है? सर ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं केसी शुक्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। आप हमारे शहर में पहली बार है, इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा वेलकम। आप थक गए होंगे सर, अब हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे चलेंगे? मुझे सब लोगों से जान पहचान जो करनी है। हाँ? ठीक है सर। आइए आइए सब लोग अंदर आ जाइए। अरे पांडु तू कहाँ चला? सामान लेकर आ। रहना है हफ्ता दो हफ्ता, ऐसा कितना सामान हो? ओ, तुझे किसने कहा? तो फिर सर यही रहने वाले हैं हमेशा के लिए। पांडु, ओ पांडु, क्या हुआ? कुछ नहीं। सामान लेकर आ। हे भगवान, मेरे पेट पर लात मारने के लिए कितना बड़ा पैर उठाया तुमने। बिस्तर के लिए किसी ने क्या क्या पापड़ बेले थे, अब बैठे हैं भीगी बिल्ली बन के। फर्श पे सही, कम से कम मैं सो तो सकती हूँ आराम से। यहाँ तो पानी की बूंद भी नहीं है। तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे। तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे। मेरा दिल मेरे पास रहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे।
तेरी आंखें तेरा चेहरा, चेहरे पे दिल ठहरा, मेरी धड़कन पे हरदम तेरी यादों का पहरा। सहने दे ये दर्द मोहब्बत, सहने दे तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास लेकिन तुमने मेरा वहम तोड़ दिया। आगे से मेरे साथ बात मत करना। Shut up! मुझसे बात मत करना तुम। ताल दे रहे हो कि मच्छर मार रहे हो? जो काम आता नहीं वो मत करो तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? चुप। मैं आपके पीछे पीछे ही ताल दे रहा हूँ ना। अबे गधे, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ ताल दो। समझ गए? सुर माता है और ताल पिता है, और जो बेताला वो अनाथ है। घंटी बजी। दरवाजा उधर है। गाँव भेजू का? मैं भूल गया। किससे मिलना है? मालकिन। आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। हाँ। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। वहाँ पे तो सब फिल्म स्टार आते हैं। देखिए जी, अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक गई। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक, ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। हाँ, ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास में तो जाना है। हाँ हाँ। डांस क्लास और इस उम्र में? अरे कथक करने जाओगी, कमर लचक जाएगी, रहने दो। कथक नहीं, वो दूसरा वाला, अंग्रेजी, ऐसा। हाँ। झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा, कुछ अच्छा करने जाओगे ना, लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। अंजलि देवी, अरे रहम करो, रहम करो। ये क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अरे चुप रहो जी, यहाँ हाई सोसाइटी की औरतें रोज डांस करती हैं अपने बदन को कसने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डांस किया करो। मैं? हाँ, देखो हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ का स्टाइल तो सीखना चाहिए ना। अपने मैनेजर और ऑफिसर को देखो कैसे स्टाइल से रहते हैं। आप उनके मालिक होते हुए आधे नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती? देखो, बदन ढकने के लिए जितना कपड़ा होना चाहिए वो सब मैं पहन लेता हूँ। बदन देखा है अपना, एकदम ढीला डाला। रोज सुबह शाम वॉक पे जाया करो,
हो सके तो रोब झाड़ने के लिए कुत्ता भी खरीद लो। तो तुम चलो ना साथ। तुम तो मेरी कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं हो। देखो जी, गांव में मैंने भैंस, गाय और गोबर के साथ अपने बहुत साल बर्बाद कर लिए। अब ये सब मैं नहीं सह सकती। अब देखना अंजलि देवी क्या क्या करती। वो तो देखा ही रहा हूँ। विलायती टट्टू पे जो सवार हुई हो, शुरू तो हो गई हो, अब पता नहीं कहाँ जाके रुकोगी। अरे ये राधेश्याम तिवारी तेरे गांव का ही है ना? कौन? वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले। हाँ, मेरे गांव के हैं। हाँ वही, सुना है मैंने कि वो आजकल यहीं आकर रहने लगे। तू एक काम कर, तू जाकर राधेश्याम जी से बात कर। वो और तू एक ही गांव के। मेरे ख्याल से सेंटीमेंट में आकर वो तुझे कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे। रियली? कोशिश करके देखते हैं, और कुछ नहीं तो तेरा और उनकी कंपनी का नाम भी एक है। हो सकता है इसी बात पे खुश होकर वो तुझे कोई नौकरी दे दे। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते। ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, फिर भी तुमने नहीं खरीदी। तुम भी तो बदल गई हो, तो सीडी प्लेयर क्यों नहीं? अरे इस हिसाब से नहीं मिलेगी तो पुरानी समझकर मुझे भी फेंक दोगे क्या? जरूरत पड़े तो वो भी कर दूंगा मैं। अरे नई वाली लाकर तो देखो, मैं भी दिखा दूंगी। 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। शुक्र करो ये नहीं पूछते मैं तुम्हारा दादा हूँ का। अरे मजाक छोड़ो, नई वाली लाकर तो देखो, तुम्हारी सीडी प्लेयर जैसी हो जाएगी, चलते चलते छम। अरे मोरी गंगा मैया, ये दुकान का नंबर क्या है? वीडियो कॉन? राधे श्याम। जय सियाराम। भाई जय सियाराम, राधे श्याम तिवारी स्पीकिंग। ओह गुड मॉर्निंग सर। ये क्या तुमने ठुमरी के नाम पे कव्वाली भेजी है भाई? हा? एक दिन हुआ नहीं कि इसकी तबीयत पतली हो गई, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी जुलाब हो जाता है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए सर, क्योंकि ये वीडियोकॉन गैलरी है। अरे मैं वो सीडी प्लेयर की बात कर, हाँ वही आफत जो आपने कल हमारे यहाँ भेजी थी। ओह आई एम सॉरी। अब ये सॉरी की मुरलिया मत बजाओ, अभी का अभी ये कचरा बोरी में डालो और यहाँ से चलते बनो, और कोई अच्छी नई वाली भेज दो भाई। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी सर, मैं अभी खुद आके चेक कर लेता हूँ। अंजलि। हाँ हाँ अंजलि, क्या काम है तुमको? जी मुझे राधेश्याम जी से मिलना है। क्यों? किस खुशी में? नौकरी के लिए। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, उन्हें नौकरी वोकरी की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं नहीं, एक्चुअली नौकरी मुझे चाहिए। ये देखिए ना मेरे सर्टिफिकेट्स। ठीक है, साहब अभी बहुत बिजी है, बाद में आना। देखिए बोला ना, गो। अब पर आई थिंक मैं थोड़ा वेट करती हूँ। राधेश्याम जी से मिलूंगी तो शायद मेरा काम हो जाए। तिवारी की बेटी होगी शायद। सीडी प्लेयर मालूम है कहाँ है? What? रिपेयर करने आया हूँ। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मेरी अपनी दुकान है, चेक करने आया हूँ। शायद अंदर होगा। तेवर तो देखो रईजादी के। ओ बावरे नैन, इधर इधर सर। जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। उधर उधर उधर। ये बाजार उचित यहाँ पे मरी पड़ी है, इसकी अर्थी उठा के ले जाइए, ले जाइए। जी जी अभी देखता हूँ, 2 मिनट। अरे कोई देखने की जरूरत नहीं भाई, मैंने कहा ना उसकी सांस अटक गई है, ले जाइए। 2 मिनट चेक करता हूँ। अरे कोई चेक करे, उधर हाथ मत लगाओ। सर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी, मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। आप ये डिब्बा उठाइए और यहाँ से अभी कभी ना दिन ना हो जाइए। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी को भेजकर पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। सी यू। हाँ? आई सेड सी यू।
नहीं, हमको तो पैसा ही वापस चाहिए। अरे हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमें पैसे वापस चाहिए। लो चला गया। ये साले शहर के आदमियों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कम बखत। नमस्ते। नमस्ते। तुम? जी आपसे मिलना था, लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोलती, मैं तो फ्री रहता हूँ। बताइए ना क्या था? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ? अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है। जी। संगीत विशारद भी हो? भाई वाह। एसएससी नहीं किया है? जी हाँ किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। तो बताओ कैसे नौकरी चाहिए तुम्हें? जी कोई भी चलेगी। अच्छा हाँ। फिलहाल तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, उसके लिए एमए बीए फर्स्ट क्लास तो नहीं चाहिए ना? दीजिए ना, दीजिए। दीजिए दीजिए। वैसे तो घर में सिर्फ मैं अकेला ही ए लड़की, तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी वो सर तो बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते रहे। क्या बात? तुम जाओ यहाँ से। जी मैडम तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये घर आए मेहमान से ऐसे बातें करती हो? बालों के साथ साथ अपनी तमीज भी कटवा दी है। बालों के हिसाब से तो अभी भी मुझ में ज्यादा तमीज है तुमसे। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की है तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। हाँ तो कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊंगा मैं। हाँ हाँ मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नीयत को, लेकिन मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियाँ भर भर के सोना लाई थी। सूद समेत वापस कर दो, फिर जो मन में आए करो। और वैसे भी तुम्हारे 1500 बारातियों को खाना खिलाकर 7 फेरे लेकर तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। हाँ। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? गई, ये भगा दिया कम बखत ने। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। अरे आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने राधेश्याम जी को बोला था कि आप एक फोन कर लेना, मैं सीडी प्ले बदल दूंगा। जी मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई थी। वो टाइम्स में आपने ऐड दिया था ना। मतलब सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। मुझे ये नौकरी चाहिए। नौकरी? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए मुझे बहुत जरूरत है। राधेश्याम तिवारी की बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? हा? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। ओके ओके समझ गया। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आई लाइक दैट। नो आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है आजकल की सभी लड़कियों का यही टेम्परामेंट है। बाप अरबपति हो लेकिन अपने आप कुछ कर दिखाने के लिए पिज्जा हट, कैफेज में यहाँ वहाँ जॉब्स करती हैं। आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। देखो आपको नौकरी चाहिए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या दे पाऊंगा? मतलब 5000 रुपये आपके लिए क्या है? 5000 कम है, आई नो, लेकिन मेरी दुकान भी। ओह माय गॉड, मैंने आपको बैठने के लिए भी नहीं बोला। आप प्लीज ऑफिस में आइए, प्लीज कम, प्लीज आइए। तू सच बोली तो हाथ आया एक आखिरी मौका भी गवा देगी। जी मुझे 5000 मंजूर है। ग्रेट। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, हाँ पिताजी ने सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पर रखा है। अंजलि टेक्सटाइल्स, अंजलि केमिकल्स, अंजलि इंडस्ट्रीज। गुड नेम। थैंक यू सर। जीतू, आप मुझे जीतू कहिए। लेकिन नहीं देखो, हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का होगा। ओके ओके सर। जीतू। जीतू। सो स्वीट। पांडु, जल क्रीड़ा बंद करो और काम करो। अजी ये देखिए हमारा नया पपी। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? ये हिप्पोपोटेमस नहीं, मेरा कुत्ता है। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटेमस के साथ? चुप रहो, पत्नी हूँ इसलिए कुछ भी मत बको। जब देखो मोर की तरह अपनी कला दिखाते रहते हो, लेकिन ये जान लो मोर जब अपने पंख उठाते हैं ना तो असल में वो नंगा हो रहा होता है, समझे? पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो। क्या होता है इस घर पे? क्या? आप क्या हो?
अनिल अभी तक आया नहीं? वो लॉन्च लंदन से एक हफ्ते बाद ही आ जाएगा। अब एक हफ्ते बाद आइए। ओए तो तिवारी साहब से मिल लेते हैं। अब तो हम समधी होने वाले हैं, एक ना एक दिन तो मिलना ही है ना। इस वक्त वो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट। वो और मार्केट? मार्केट नहीं, मंदिर। वो नमाज पढ़ने गए ना। मंदिर में नमाज? नमाज नहीं, नाम जपने गए हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। कोई फायदा नहीं है ना, नाम जपने के बाद वो नहाने वाले हैं। नहाने के लिए तो घर आएंगे ना। हाँ, नहीं, मंदिर में ही नहाएंगे। मन्नत मांगी है ना, मन्नत। हाँ, मन्नत मांगी है। उधर बहुत बड़ा कुआं है ना। कुएं में डूब तो नहीं जाएंगे? घर तो आएंगे ना। लेकिन कल मैं कल आता हूँ। पक्का आएंगे ना? लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू है। आपके और उनके बीच में प्यार बढ़ने वाला है ना। मैं कल आऊंगा। बूढ़े को थूकने का दूसरा कोई टाइम नहीं मिला क्या? पांडू, तुम यहाँ से सटक ले। यहाँ रहेगा तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। बाबा, बाबा, मर गया। अरे राम 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 राम। अभी एक गांव से एक आदमी आया था बताने, मालिक आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं क्या? मैं काम करके चुका दूंगा। हाँ हाँ, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ। फटाफट गाड़ी पकड़ो और गांव चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। जाओ। मुसीबत तो मेरे गांव जाने के बाद भी आने ही वाली है। गणपति पापा, ये मत समझना कि मैं मस्का लगा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये काम तुम ही कर सकते हो। वो लड़की है ना अंजलि, पटा दो ना मेरे लिए। अरे तिवारी की इकलौती बेटी है, पट जाएगी तो लॉटरी लग जाएगी। थैंक यू। जीतू, हाँ होटल न्यू होराइजन का ऑर्डर है। उन्हें वीडियोकॉन के 50 टीवी सेट्स चाहिए। गुड, लेकिन अभी 6 बज गया, चलो मैं आपको घर छोड़ता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे मेरे पास गाड़ी है, बस में क्यों जाएंगी? चलो चलो। नहीं वो, अरे चलो चलो चलो, क्या सोच रहे हो? बाय बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तक तुम अंदर नहीं जाती मैं कैसे जा सकता हूँ? वो क्यों? तब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ ना। बाय 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 बाय। एक कोक देना। और चिप्स? Here's the money. अरे पिक्चर शुरू हो रही है, कम। थैंक यू। भाई साहब, पिक्चर वहाँ चल रही है, यहाँ नहीं। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, हम नहीं तेरे दुश्मनों में। तू हमको दीवाना बनाया बनाया, क्यों हमको दीवाना बनाया। हम तो हैं तेरे दोस्तों में, हम तो हैं तेरे
बैत मिल गए थे, इश्क के प्यार के मस्ताने गुल खिल गए थे। फासले मिट गए, नजदीक आने लगे हम, बेखुदी यूं बढ़ी, सांसों पे छाने लगे हम नहीं तेरे कातिलों में, हम नहीं तेरे कातिलों में। क्यों जुल्फों में हमको फंसाया फंसाया, क्यों जुल्फों में हमको फंसाया। हम तो हैं तेरे दोस्तों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। ये मेरा दिल गया और बस दिल लगी में, भूल के दो जहां डूबा तेरी आशिकी में। सोचता हूँ सनम इकरार कैसे करूँ मैं, प्यार के दर्द का इजहार कैसे करूँ मैं। हम तो हैं तेरी धड़कनों में, हम तो हैं तेरी धड़कनों में। क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया बढ़ाया, क्यों दर्द जिगर को बढ़ाया। चाहते सब जिसे मैं वो हंसी चांदनी हूँ, ये तो बस जाने रहे किसके लिए मैं बनी हूँ। आरज़ू क्या कहे समझो जरा तुम इशारे, प्यार के खेल में जीते कोई कोई हारे। हम तो हैं तेरे बाजुओं में, हम तो हैं तेरे बाजुओं में। क्यों इल्जाम हम पे लगाया लगाया, क्यों इल्जाम हम पे लगाया। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, हम तो हैं तेरे दोस्तों में। क्यों हमको दीवाना बनाया बनाया, क्यों हमको दीवाना बनाया। क्यों तूने मेरा दिल चुराया चुराया, क्यों तूने मेरा दिल चुराया। लड़की से चिपके बगैर नहीं बैठ सकते क्या? हम झूठ बोलता है। अरे तुम जिस क्या? मलोटा का बात चिपके बगैर नहीं बैठ सकते क्या लड़की से? जीप गाड़ी लेके हमारे घर का तेरी बहन लगती है क्या? मेरी 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 बीवी लगती है। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? काहे की बीवी बच्चों? तेरी दाढ़ी से लगता है कि पिछले 7-8 जनों से एक बार भी शादी नहीं हुई है। अबे गंजू, तू है कौन? कौन है रे तू? कौन है तू? मैं कौन हूँ वो पूछ रहा, तू कौन है? अरे मुझे छोड़, तू कौन है पहले तू बोल ना। कौन है? अरे तू बोल। अरे तू है कौन? मैंने पहले पूछा बोल। तू है कौन? मैंने पूछा तू कौन है? अरे तुम दोनों जो भी हो, मैं टिकट का खर्चा करके एसी में सोने आया हूँ, पिक्चर देखने को नहीं। तुमको झगड़ना है तो बाहर जाके झगड़ो ना। जाओ। रामपुरी कहाँ मिलेगा? वो रामपुरी तो मालूम नहीं, लेकिन भेलपुरी पानीपुरी वहाँ सामने मिलता है। अबे मैं रामपुरी चाकू की बात कर रहा हूँ, कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं बॉस, ऐसा गजब मत करना। मैंने तय कर लिया है, अगर वो अंजलि के साथ दिखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। या तो वो रहेगा या मैं। मास्टर मास्टर वो उसका बॉस है, वो लड़की सिर्फ उसकी इज्जत करती है, प्यार व्यार नहीं। तुझे कैसे पता? मैं उन दोनों को रोज देखता हूँ रेस्टोरेंट में। कौन सा रेस्टोरेंट? तो बच गया। अब गलती से भी तुम्हारी तरफ देखा ना
तो वापस अपने हाथ पे चल के जाएगा वो। जानता नहीं है जीतू साई फ्रॉम वीडियोकॉन क्या चीज है। अब छोड़ो भी, तुम फिर से शुरू हो गए। नहीं अंजलि, कोई तुम्हें छेड़े में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मार डालो उस साले को। किल हिम। देखो जीतू, लेट्स गो। क्यों, क्या हुआ? प्लीज जीतू, जीतू लेट्स गो ना, लेट्स गो प्लीज। हाँ प्लीज जीतू, जीतू प्लीज। क्या है? क्या है? क्या है तेरे को? तेरे को क्या है? तेरे को क्या है, बोलना। अरे तू बोलना, तेरे को क्या है? यहाँ क्यों आया? चल क्या है, तेरे को क्या? चल क्या है? भाग के जाएगा तू, और हमारे पीछे क्यों आया? क्यों, तू यहाँ का मालिक है क्या? हाँ, मेरा बाप का जगह। बोल। तो मेरा भी दादा का जगह है, क्या कर लेगा बोल। बहुत गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल, तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देख ना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना, अबे यहाँ चल, से। तू भी चल यहाँ से। अरे चल। चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख, मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या है? अबे- हाथ अबे लगा के जा रे, दिखा चल, ना। बहुत- अरे क्या है? अरे मत देखे, बहुत क्या है? तू तेरे साला जैसे। क्या? चल, तू दिखा ना पहले। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखा ना, अरे बोलता दिखा क्यों है? अरे दिखा दूंगा मैं तेरे अरे को। साला कायर, हिम्मत नहीं है। सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे कौन है तू? अरे बहुत देखे बहुत तेरे बढ़िया। जैसे। अरे चल, तेरे लेके जैसे जाना इसको, देखिए। चल निकल। अरे अरे कहाँ जाना। जा? अरे जाना। ये बात का बच्चा है तो यहाँ के बात कर, यहाँ। हाँ चल ना। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ क्या है? आ गया, बोल। हाँ, क्या है? जीतू, क्या है तेरे को? प्लीज। अरे तेरे को जीतू, क्या है? begging of अरे you, तू let's बोलना, go। तेरे को अरे क्या क्या है? हिम्मत चल, है? चल, साला चल, तू चल, बोल चल, रहा, इसलिए जा रहा हूँ। नहीं तो अबे छोड़ जा दे रे, जा यहाँ से, अरे, चलना अभी यार। अरे चल ना, बाहर जाना तो। प्लीज। हाँ थोड़ी तो मैं डरता क्या तेरे से? बाय। बाय बाय। बाय। भगवान। और कहाँ रो रही हो? अरे कहाँ है गला फाड़ फाड़ के रो रही हो भाई? क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? कैसी गेंडे जैसी चमड़ी है तुम्हारी? छी छी छी। अरे इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी मेरे सामने सीना तान कर खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं को नई नवेली दुल्हन हूँ जो बिना वजह शर्माऊं? साफ साफ बोलो क्या हुआ है? अच्छा, तो मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? हाँ तो यहाँ दूसरा कोई है? ऐसे संस्कार नहीं है मेरे जो ऐसी घिनौनी बातें मैं अपने मुंह से कहूँ। मैं पांडे खानदान की हूँ। रोती रहो रोती रहो। आप और वो लड़की झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? लड़की? अरे मैं तो छड़ी ढूंढ रहा था, लड़की काहे की? धोती के बगैर? अरे ये तो शक्ल तो इतनी मासूम बनाई है जैसे ठंडा पानी में फूंक फूंक कर पीते हो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं तुम्हारी तरह चश्मिश नहीं हूँ। बताओ ये लुक्का छिपी का खेल कितने दिनों से चल रहा है? मुझे देखते ही लड़की को भगा देते हो। इतनी
गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम कर तो मजे से सकते हो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती। अरे हमने कुछ नहीं किया, और अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया। देखिए, आप मुझे खरीद कर नहीं लाए हैं जो मैं आपकी रंगरलियां देखूं। तो निकलो, अभी का अभी निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। पहले जो मैं अपने मायके से 3 अम्बेसडर गाड़ियों की डिक्की में सोना भर भर कर लाई हूँ, सूद समेत वापस कर दो, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तब तक तुम्हारी ये रासलीला नहीं चलने दोगी। हट, 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 क्या बात है मास्टर, उस लड़की ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया क्या? एक बात तो साफ है बोलूं कि लड़की सिर्फ अपने बॉस से प्यार करती है, मुझ जैसे दीवाने से नहीं। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अरे बॉस, आप खाली फोकट दिल छोटा कर रहे हो। मैं जानता हूँ वो आप ही से प्यार करती है, पर बताती नहीं, वो जला रही है आपको। ये कैसा प्यार है? अरे ये प्यार मोहब्बत का नाटक वही है ना, वो आग बीक के दरिये वरिये में साला डूब बीब के जाने का। आप एक काम करो, किसी और से प्यार कर लो। मार के तेरा दांत तोड़ दूं क्या? अरे आप बिना सुने ही घोड़ा दबा देते हो। आप किसी और से प्यार करने का नाटक करो, फिर देखो आज जिस तरह आप जल रहे हो ना, अगर वो आपसे असली प्यार करती होंगी तो वो भी जलेंगी। देखना कैसे भाग के आएंगी, लिख के ले लो। मर गई। जीतू, क्या हुआ? वो बाहर मेरी माँ आई है, उन्होंने मुझे देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। मैं कंप्यूटर क्लासेस का बहाना करके निकली हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मम्मी डैडी को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ। उन्होंने मुझे देख लिया ना तो। समझ गया। तुम इधर ही रहो, मैं उन्हें संभालूंगा। नमस्ते जी, वेलकम जी, वेलकम। मेंशन नॉट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। हाँ, मेरी साड़ी नहीं है। अच्छा। मेरे जूते भी नहीं है। ओह, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे ना अच्छे गाने के रिकॉर्ड दीजिए। Sure. डांस वाले। ऑफ कोर्स, क्या चाहिए आपको? एल्विस प्रेस्ली, माइकल जैक्सन, ब्रिटनी स्पीयर्स? नहीं, मुझे सिर्फ अंग्रेजी गाने चाहिए, बचपन से आदत पड़ चुकी है ना। ऑफ कोर्स, मैं एक काम करता हूँ, कुछ अच्छे सीडीज इकट्ठे करके आपके घर पर भेजता हूँ। हाँ? आपको हमारे एड्रेस का पता तो पता है ना? आपका घर कौन नहीं जानता? तो यहाँ से भिजवा दीजिएगा, भूलिएगा मत। 100%, डोंट वरी। बाय बाय। मेंशन नॉट। गई क्या? ओह चली गई। ओह, बच गई। जीतू, आज मुझे जरा जल्दी जाना है। क्यों? वो कल मेरा बर्थडे है। रियली? अपने बॉस को पार्टी में नहीं बुलाओगी? नहीं, कोई पार्टी नहीं है। दरअसल मुझे थोड़ा शॉपिंग करने जाना है। चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, मेरी सहेली आने वाली है ना। अच्छा, ओके, हैव फन। तुम मुझे अपने बर्थडे में शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइज जरूर दूंगा। प्रिया प्यारी, तुमसे पहली नजर मिलते ही मैं पागल हो गया। मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते में पहाड़ों जैसी कई मुश्किलें हैं, लेकिन नदी और सागर भी तो आखिर पहाड़ चीर के मिल ही जाते हैं। वैसे एक ना एक दिन हमारा भी मिलन होगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे प्राणों से प्यारी हो, मेरे दिल को दुलारी हो। जली तो फंसी, फंसी तो पटी। तुमने लिखा है? हाँ, लेकिन मैं ये वो शैतान। हेलो। आप? जी मैं बर्थडे गर्ल को विश करने आया हूँ। ओह, थैंक यू। कितने बूटे फूल हैं। आपको किसने बताया कि बर्थडे है?
आप हमारे बहुत स्पेशल कस्टमर हैं, हम भी आपके सब रिकॉर्ड्स रखते हैं। लेकिन आपके रिकॉर्ड में भी एक गलती है जी। अच्छा? बर्थडे आज नहीं कल है। लेकिन मुझे तो बताया गया कि आज है। किसने बताया? ऐसा सुना मैंने। ठीक है। जैसे आज आप आए हैं ना जी। वैसे कल भी आ जाइएगा। देखिए आइएगा जरूर। पहले फूल आप ही की तरफ से आए हैं ना। नहीं जरूर। थैंक यू। ओके बाय। बाय। गुलाब लाया। फुलवा में चिट्ठी। मेरी प्यारी अंजलि, ये फूल मेरे प्यार की निशानी है। हैप्पी बर्थडे। हाय जीतू, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ कैसा लगा? क्या बुके मेरा? बुके? अरे मैंने तुम्हारी मामी के हाथ में दिया था, उन्होंने तुम्हें दिया नहीं? अच्छा वो बहुत अच्छा लगा। और वो जो छोटी सी चिट्ठी लिखी थी उसके साथ, वो पढ़ी? चिट्ठी? हाँ पढ़ी। क्या लिखा था उसमें? उसमें तुम खुद नहीं जानते। नहीं, मेरा मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जो भी लिखा उसे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज? नहीं, एतराज की क्या बात है? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कि कल तुम्हारा बर्थडे था। जीतू, दरअसल क्योंकि तुम मुझे पार्टी में नहीं बुलाना चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कोई पार्टी थी ही नहीं। जानता हूँ क्योंकि पार्टी कल है और तुम्हारा बर्थडे भी। मम्मी ने मुझे इनवाइट भी किया है। ओह, तो तुम कल आ रहे हो? नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं आता। नहीं जरूर आना। क्यों नहीं आओगे? कितने बजे बुलाया है? मम्मी ने 7 बजे बोला था। अच्छा, तुम एक काम करना, 9 बजे आना। हाँ? क्यों? वो पार्टी का टाइम है ना, थोड़ा चेंज हो गया है। ओके। हाँ, ओके। ग्रेट। ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक गॉड, जीतू केक कटने के पहले आता तो सारा भांडा फूट जाता। अंजलि? हाँ? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो दरअसल मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही हूँ। उनके पास एड्रेस नहीं है ना। तुम एक काम करो, अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करो। जैसे ही वो आ जाते हैं मैं उनके साथ अंदर आ जाती हूँ। ओके? Are you sure? हाँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके? ऊपर से गाना कौन गाने वाला है? शान और साधना सरगम। ये तो वही लड़का है। डैड मर गया। मुझे देखकर छिप रहा है। मेरा शक सही निकला। इस लड़के का अंजलि के साथ जरूर कोई चक्कर है। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 ला। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली।
है ये न जाने, शैताई मैं तेरा हुआ, तुझको नहीं है ये पता। जाम आपको मिला, मुझे तो बेरुखी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। कोई किसी पे जान दे दे, कोई करे है बेवफाई। ये फासलों का दर्द क्या है, ये जानती है बस जुदाई। तुझसे मिली जब से नजर, दीवानी मैं हो गई। नींद आपको मिली, मुझे तो बेबसी मिली। हाँ होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के भेष में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, 3 एम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी। सोच समेत वापस कर दो, मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमड़ जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए मिलता ना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझ पे जड़ती हो। थू। हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तुम करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दोगे। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समधी मतलब? देखिए, मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं?
आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है, मंगनी भी कर ली है, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई, मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूं। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो, तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुझवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते, खून खराबे वाले खानदान से हूँ। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यही खड़े, जाओ यहाँ से। अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ ना यहाँ से। हाँ हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ तुम्हें लगता है। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। हाँ। जरा रुकिए, मुझे सब पता चल गया है। क्या? कि तुम और अंजलि वरबाइडी नहीं हो। मतलब? तुम दोनों के बीच दिन रात जो झिकझिक होती है ना, वो सब मैंने सुनी है। और ये सब जानकर मुझे कितनी खुशी मिली है कि तुम्हें क्या पता। हम लोग झगड़ा तो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग वरबाइडी ही है। सब जानती हूँ मैं। ये देखो, कुमारी अंजलि, कोई शादीशुदा लड़की को कुमारी बुलाता है क्या? जब से तुमने मुझे चिट्ठी मारी है ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही मुझसे शादी करोगे और मुझे उस पोपट के पिंजरे से छुड़ाओगे। शादी? पोपट सेठ को पता चल गया तो? बाहर में गया वो बुढ़ा। अंजलि अरे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये चिट्ठी है तुम्हारे लिए, सोचा तुम्हारे आते ही तुम्हें दे दूं। हाँ हाँ समझ गई। तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। खैर मुझे क्या, गांव से माँ की चिट्ठी आई है। अब कल ही जमींदार का बेटा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। फिर हम और हमारा संसार। प्यारी बेटी अंजलि, कल की गाड़ी से राजा को भेज रही हूँ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाओगे। शादी तो तुम्हें आखिर उसी से करनी है। ये मत भूलना कि उस परिवार ने हमें मदद की, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तुम अपनी माँ की बात नहीं ठुकराओगी, शादी के लिए हाँ करोगी। साथ में राजा का एक फोटो भी भेज रही हूँ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। दाढ़ी भी कटवाकर एकदम राजा जैसा लग रहा है, तुम देखती रह जाओगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में। एक और दूसरा विलन। हे भगवान, फंस गया रे। कौन ये नया विलन? वो जो भी हो, अगर वो आया तो वो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं। क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते। वो कैसे? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है। थोड़ी सुमसाम जगह आने दे, ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या? ये
साफ कर रहा है। खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शॉक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। चल। तू हाथ पे मार, मैं पाँव पे मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन तेरे को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। सॉरी बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे हैं चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं। तलाश कर देगा अपन उसको। हाँ, अपन सुना इधर कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ, आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना अपन आया था इधर। हाँ छोटे चेतन साहब। देखा कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी। और तुमने झूठ का बोला? क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गाँव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो हम क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। आइए तेजा भाई, आइए। अरे मुन्ना आओ, इधर आओ, एक आइटम दिखाता हूँ। आओ। ये है हमारा मुन्ना। ये पहचाना इनको? नहीं लो बोलो। ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ, पूछो इनसे, पूछो। मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है। नहीं। तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं। एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? नहीं। तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है? काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये लो। कोई शक है? नहीं मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी और हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई, आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे। लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा है। सेम आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम। ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडू? हाँ। उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडू? उसका बाप मर गया ना, गाँव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गाँव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू दीवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराब है।